जय मसीह के दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्गमन के अध्याय 20 वचन 9 से 11 के बारे में और उन हिंदुओं को जवाब देंगे जो बाइबल के खिलाफ साफ झूठ बोल के दूसरों को भरमाते हैं। ये देखिए इनका सवाल। अब चलिए पहले पढ़ लेते हैं इन वचनों को और देखते हैं आखिर यहाँ लिखा क्या है और क्या गलत शिक्षा देता है बाइबल। निर्गमन 20 वचन 9 से 11। चलिए पढ़ते हैं वचन 11 को। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। यहाँ ये हिंदू या बाइबल विरोधी सवाल उठाते हैं कि क्या 7वां दिन यानी संडे ही पवित्र दिन है तुम लोगों के लिए, और क्या सप्ताह के बाकी दिन यानी सोमवार से शनिवार क्या यह 6 दिन अपवित्र है? और क्या आपके खुदा 6 दिन काम करके थक गए जो उन्हें 7वें दिन में आराम करना पड़ा? और अगर आपके खुदा ने 7वें दिन को आशीर्वाद किया तो शायद बाकी के 6 दिन को श्राप किया होगा। ये कैसा खुदा है आपका? इतना तो एक आम इंसान भी नहीं करेगा। क्या खास है सबत के दिन, और क्यों बाकी के दिन खास नहीं जिसकी वजह से वो बाकी के दिन अपवित्र है? तो ये रहा उनका सवाल। ये सारे सवाल दर्शाता है कि इनको बाइबल का कुछ ज्ञान नहीं, क्योंकि अगर वो एक शब्द को समझ लेते तो इतना सारा सवाल मन में नहीं आता। उनको सबत का मतलब, इस एक शब्द का मतलब पता ही नहीं, इसीलिए अपने मन में ही क्या कुछ सोच के बाइबल के विरोध में प्रचार करते हैं। तो चलिए जवाब जानते हैं। पहला, कि इन लोगों को सबत का दिन कौन सा है इसके बारे में पता नहीं। इनको लगता है कि पहले जैसे लोग दिन को देखते और मानते थे आज भी वही है। सबत संडे को नहीं कहते, वो सैटरडे होता है। दूसरा, अगर इन बाइबल विरोधियों ने बाइबल को ऊपर से भी पढ़ लिया होता तो ये सवाल करने से पहले 10 बार सोचते। बाइबल में बाकी के 6 दिनों के लिए क्या कहा गया है, ये बिना पढ़े या फिर जानबूझकर मासूम लोगों को बाइबल के खिलाफ भड़काने के लिए वो सब छुपा दिया। चलिए देखते हैं बाइबल क्या कहता है बाकी के 6 दिन के लिए। क्या वो 6 दिन श्रापित है या अपवित्र है? उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 31 और अध्याय 2 वचन 1 से 3। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। क्या यहोवा थक कर विश्राम किया या अपने कामों को पूरा किया? और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। क्या लिखा है इस वचन में भी? सृष्टि के सारे काम से विश्राम लिया, ना कि काम करते करते थक गए और विश्राम किया। यही होता है जब आप खुद अंधे हो और आपके गुरु कानिया। एक ने गलती की और सारे हिंदू और रामपाल के चेले उसी गलती को भेड़ की तरह रट्टा मारते आपको नजर आ जाएंगे। तो परमेश्वर ने 6 दिन में जितने भी चीजों को बनाया उन सबको देखकर कहा कि सब अच्छा है। बाइबल एक हिंट भी नहीं देता कि परमेश्वर ने किसी भी दिन को अपवित्र कहा या श्रापित किया। ये इन बाइबल विरोधियों के मन की उपज है जो उनके झूठ से टपक रही है। और यहाँ इस वचन में वचन 3 में क्या लिखा है कि उसने अपने कामों को समाप्त किया और अपने कामों से विश्राम लिया। यहाँ कहीं पर नहीं लिखा कि परमेश्वर अपने कामों से थक गए इसलिए थकान की वजह से विश्राम किया। ये सब झूठ इन लोगों की मन की उपज है। और ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें भी परमेश्वर को अपना आदर्श मानना चाहिए। इससे हमारे जीवन में आजादी, आनंद और शांति का वास होगा। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने कामों से विश्राम लिया और बाकी के 6 दिन भी अच्छा और पवित्र है। अब देखते हैं निर्गमन के उस वचन को जिसको हमारे बाइबल विरोधी दोस्तों ने देकर हमसे सवाल पूछा है। जानते हैं आखिर वो वचन हमें और क्या सिखाता है जो उनका धर्म नहीं सिखाता और उनके शिक्षा बाइबल के इन शिक्षाओं के आसपास भी नहीं है। निर्गमन 20 वचन 9 से 11। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि
6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। यहाँ आप यहोवा के महानता को देख सकते होंगे। यहोवा ने बाइबल में यह तक कहा कि कोई काम नहीं करेगा। चलिए, घर वाले तो अपने हैं, वो काम नहीं करेंगे, लेकिन दास दासी, जानवर यानी गाय बैल बकरी, और ना ही वो व्यक्ति जो इजरायली लोगों के बीच में शरणार्थी हो या मेहमान हो, कोई सबत के दिन काम नहीं करेगा। इतना महान आज्ञा जहाँ ना ही औरतें ना ही घर के नौकर कोई काम नहीं करेगा, सभी को उस दिन विश्राम लेना है। ऐसी आज्ञा सिर्फ महान परमेश्वर यहोवा ही दे सकते हैं। और आप खुद सोचिए, पहले के भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कोई दलित ये सोच सकता था कि मुझे हर हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगा? क्या मुझे हर हफ्ते में कोई एक दिन जो भगवान ने ऊंची जाति को दिया है कि उस दिन अपने दास और दासियों को विश्राम दो? क्या ऐसा नहीं होता था कि ऊंची जाति के लोग दलितों को और नीची जाति के लोगों को सप्ताह के हर दिन और कभी भी काम करने के लिए बुलाते थे? और सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही नहीं, दुनिया के हर संस्कृति में दास और दासियां हमेशा अपने मालिक के सेवा में प्रस्तुत रहते थे जब उनके मालिक चाहे तो। लेकिन बाइबल का कानून में ऐसा नहीं है। सबत का दिन सभी के लिए विश्राम का दिन है। एक और अध्याय में देखते हैं, व्यवस्था विवरण 5 वचन 12 से, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। हम देख सकते हैं कि इजरायली लोग 400 साल से ज्यादा तक मिस्र में यानी इजिप्ट में दास बनके, गुलाम बनके रह चुके थे और वहां से आजाद होने के बाद भी यहोवा ने उन्हें यह आज्ञा दिया कि अपने दासों के साथ उन लोगों जैसे क्रूर व्यवहार नहीं, मैं जो बता रहा हूं वैसा ही करना। सिर्फ इतना ही नहीं, व्यवस्था विवरण 15 वचन 12, यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री व इब्रीन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तक तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे छूचे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाख मधु के कुंड में से बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ। देखा आपने, क्या आपने ऐसी आज्ञा किसी भी धर्म, जाति या संस्कृति में देखा है कि दास को 7वें साल स्वतंत्र करो और उसे खाली हाथ नहीं बल्कि अपनी संपत्ति से भी कुछ देना? आपने आज तक जितने भी धर्म, जाति या संस्कृति देखी होगी या सुनी होगी, ऐसी आज्ञा कहीं नहीं सुना होगा। क्योंकि पहले तो कौन अपने दास को रिहा करता है? कोई नहीं। दूसरा, यहोवा ने कहा कि 7वें साल में उस दास को रिहा करना ही होगा और खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ऐसी शिक्षा कहीं पर देखा और कहीं सिखाया जाता हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, अपना रेफरेंस दे सकते हैं। तो हमने देखा कि बाइबल विरोधियों को सबत के दिन का कोई आइडिया नहीं था और उस दिन को यहोवा ने कैसे महान आज्ञा दिया था उस समय के लोगों को, इसके बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं था। क्योंकि जाहिर सी बात है, उनके धर्म में बाइबल के इन आज्ञा जैसा महान आज्ञा है ही नहीं, इसलिए उनको इसे समझने में और अपनाने में भी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और सवाल का जवाब बाइबल विरोधियों को बाइबल से देंगे, उन्हें संदर्भ को दिखा के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।